नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो सीक्रेट्स, 5 स्टेप सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसका प्रयोग करके लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया है। और आज आपकी बारी है दोस्तों। ऑलरेडी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काफी सारी वर्कशॉप्स कर चुका हूं। हजारों लोगों ने उन टेक्निक्स को यूज करके अपने जीवन को चेंज किया है। अब आपकी बारी है। मैं मेरा नाम कुलदीप अहलावत है। मैं एक लाइफ कोच हूं और 2012 से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूं। हजार लाखों रुपए खर्च करके मैंने काफी सारे ट्रेनर से, देश विदेश के ट्रेनर से ट्रेनिंग ली है। और इसके बाद जब मैं ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन के मार्ग पर आगे बढ़ा तो हजारों लोगों को मैंने एम्पावर किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, जैसे मैंने बताया है, काफी सारी वर्कशॉप्स मैंने की हैं ऑलरेडी, जिसका यूज आप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स स्टेप बाय स्टेप फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने काफी सारी वर्कशॉप की, सेल्फ हिप्नोसिस पे, एनएलपी पे, रेकी पर, मेडिटेशन पर, मनी एंड अबेंडेंस माइंडसेट पर। और आज इन वर्कशॉप्स को अटेंड करके हजारों लोग अपने जीवन को परिवर्तित कर चुके हैं। आज आपकी बारी है। इस वीडियो को आप पूरा देखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आपने एक बुक, फेमस बुक का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। उसमें सबसे बड़े सीक्रेट को उन्होंने रिवील किया है। उस सीक्रेट का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर चीज, जो भी थॉट हमारे माइंड में आते हैं, उनकी एक वाइब्रेशन होती है। और जैसी वाइब्रेशन हमारी होती है, वैसी ही चीजों को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया गया है। तो आइए समझते हैं कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है दोस्तों, वो है बिकम मोर सेल्फ अवेयर एंड गेट क्लियर नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जितना अपने सेल्फ अवेयर होंगे अपनी एनर्जीज के बारे में, अपनी पोटेंशियल के बारे में, उतना ही हम अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर पाएंगे। सेल्फ अवेयर कैसे आप हो सकते हैं, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और मैं पिछले 12 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूं और 60+ मेडिटेशन ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पर हैं। उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप यूनिवर्स की ऊर्जाओं से जुड़ते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप इजीली यूज कर पाते हैं अपने फेवर में। दूसरा जो स्टेप है दोस्तों, वो है क्लींजिंग द सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, जैसे एक किसान है, फसल बोने से पहले भूमि को तैयार करता है, उसकी खरपतवार को दूर करता है, उसको जोतता है, तब उसमें वो बीज बोता है तो उसकी फसल अच्छी उगती है। ठीक ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की क्लिंजिंग बहुत जरूरी है। क्लिंजिंग का मेरा मतलब क्या है कि हो सकता है कि हमारी लाइफ में कोई इमोशनल ऐसी कोई इंसिडेंट घटा हो जिससे हमारी एनर्जी वहां स्टक हो गई हो। तो हमें इमोशनली रूप से चार्ज अप होना है। तो उसके लिए आप अभी हम मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर के बाद। आप इस वीडियो में बने रहें। हमें अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। देखिए, जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन है वो हाई है। और तभी हम, जब हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई करेंगे, तभी हम उस ऊर्जा का यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इमोशनल चार्जअप आप कैसे हो सकते हैं? जब आप फॉरगिवनेस की मेडिटेशन करते हैं, फॉरगिवनेस की भावना में आते हैं। जाने अनजाने में कई लोगों ने हमारे जीवन में हमें भला बुरा कहा है, हमें हानि पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन यदि हम उन लोगों को माफ कर देते हैं तो उनका जो, हमारी जो हार्ट एनर्जी है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं। यदि हम उनको माफ नहीं करते हैं, तो आपको उन्हें माफ करना है। पंच तत्वों को बैलेंस रखना है, क्योंकि सारी चीजें पंच तत्वों से ही मिलकर इस पृथ्वी पे बनी है। हमारे चक्रास को हमें बैलेंस रखना है। हमें एक थ्रिल भरा जीवन जीना है, जैसे एक बच्चा होता है, उमंग से भरा होता है। और कुछ हैबिट्स को डेवलप करना है, लाइक ग्रेटिट्यूड की भावना। जब आप ग्रेटिट्यूड में जीते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। जब आप दूसरों को अप्रिसिएट करते हैं, नेचर से कनेक्ट रहते हैं, तो आप मेंटली रूप से बैलेंस रहते हैं, इमोशनली रूप से आप बैलेंस रहते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है, अब हमने अपने माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की क्लिंजिंग कर ली है। अब बारी आती है हमारी ड्रीम लाइफ को हम कैसे अचीव करें, या क्रिएट द विजन और ड्रीम लाइफ
या हम कह सकते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हम रीप्रोग्रामिंग कैसे करें। तो आप इसी वीडियो को अभी पॉज करके अपने जीवन के 6 पिलर्स पे के बारे में थोड़ा सोचिए। कैसी सेहत आपको चाहिए, कितनी वेल्थ आप अर्न करना चाहते हैं, कैसे रिलेशनशिप आप चाहते हैं, किस फील्ड में आप अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, क्या आप ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं इस वर्ल्ड में, और आप स्पिरिचुअल में कितना ग्रोथ करना चाहते हैं। अन्य कोई भी ड्रीम आप ले सकते हैं जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं। आ, ये आपको जरूर लिखना है। आप लिख सकते हैं कैसी आपको हेल्थ चाहिए। देखिए, अपना ग्लोइंग फेस, स्पार्कलिंग आईज, ब्यूटीफुल, सराउंडेड बाय हेल्दी वेल्दी पीपल। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके अपने 6 पिलर्स के बारे में सोच लिया कि इतनी धन दौलत आप अर्न करना चाहते हैं, एक बेहतरीन रिश्तों के साथ आप जीना चाहते हैं, एक अच्छे जिस भी फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कहां तक, किस टॉप लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में आपने अच्छे से सोच लिया है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है लेट गो एंड टैब इनटू द एनर्जी ऑफ प्रेजेंट। यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना चाहते हैं, किसी भी डिवाइन ऊर्जा को यूज करना चाहते हैं, तो जो उसका जो बेस्ट तरीका है वो है प्रेजेंट की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना। लेट गो से मेरा मतलब क्या है? अस्तित्व को सारी चीजें सौंप देना। देखिए, हाँ, जो जीवन के लिए जो एसेंशियल चीजें हैं, जैसे वाटर है, हवा है, भाई सूर्य समय से निकल आता है, या अन्य इस टाइप की बहुत सारी एसेंशियल चीजें हैं, आप देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से वो मुफ्त में है। तो हम भी उनको ऐसे ही, ठीक ऐसे ही हम अस्तित्व के साथ कनेक्टेड रहें, और अपनी इच्छाओं को यदि हम उनको सरेंडर कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि वो ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां यूनिवर्स अपने आप क्रिएट कर देता है जिससे आप अपनी जीवन में उस मन चाहे मुकाम को हासिल कर पाएंगे, अपने ड्रीम लाइफ को हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है बी ओपन टू रिसीव। हमें खुश रहना है, थैंक्सफुल रहना है कि अस्तित्व ने हमारे उस ड्रीम को पूरा कर दिया। वैसी सेहत, वैसे रिलेशनशिप, इतनी खूब सारी धन दौलत या मन चाही सफलता हमें दे दी जो हम चाहते थे। जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं और यूनिवर्स की गाइडेंस हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है, जब आप उसे फॉलो करते हैं, तो आप जीवन में आराम से कामयाब हो सकते हैं दोस्तों। तो जो हमने सीखा है दोस्तों, मैं उसको कुछ सेकंड में रिकैप कर देता हूं दोस्तों। पहली चीज हमने सीखी है कि हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना है, और सबकॉन्शियस की माइंड की हम सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है दोस्तों। हमें उसकी क्लींजिंग करनी है, साफ सफाई करनी है। कैसे होगी वो मैंने आपको बताया है कि जब आप सेल्फ अवेयरनेस आपकी कैसे बढ़ेगी, मेडिटेशन के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पे आपको बिलीव करना है। देखिए, यदि आपने हजारों चीजें आप आज तक आपने डिजायर की है, चाही है लाइफ में, तो बहुत 50+ आपने उन चीजों को रिसीव किया है या वो चीजें आपको मिल गई हैं दोस्तों। तो उस समय आप, जब वो चीजें आपको मिली थी, तो आप अपने लाइफ को ऑब्जर्व करिएगा। आप ग्रेटिट्यूड में थे, बहुत खुश थे, उमंग से भरे हुए थे, आपको फेथ था यूनिवर्स पे कि ये चीज मुझे मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो हमने सीखा था वो था कि हमें अपने अपने ड्रीम लाइफ को लिखना है। कैसी सेहत चाहिए, कैसी वेल्थ चाहिए, कैसा करियर चाहिए, किस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या कैसी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको चाहिए। फिर हमने जो सीखा था वो था लेट गो की फीलिंग में, या टैब इनटू एनर्जी ऑफ प्रेजेंट। सारी चीजें, यूनिवर्सल पावर्स प्रेजेंट में, जब एक व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट्स में जीना शुरू करता है, तब हम उनको टैप कर पाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप हमने सीखा है वो है बी ओपन टू रिसीव। हमें उसी ग्रेटिट्यूड की भावना में, या ऐसे मानकर हमें जीना शुरू करना होगा कि वो चीज हमें वास्तव में मिल गई है। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे।